जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ हैं। आज एक विशेष दिन है। आज हम अपनी वार्षिक महिला सभा का पंजीकरण शुरू कर रहे हैं। हर वर्ष ये सभाएं बहुत ही अद्भुत होती हैं। महिलाओं का जीवन इससे बदला है और वे गवाही देती हैं कि वो फिर ऐसी नहीं रहेंगी। मैं एक क्षण लेकर आपको कुछ उत्साहवर्धक बातें बताना चाहती हूँ जो पिछले साल की सभा में घटी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ आ सके। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ऐसा कर पाने के लिए। वहाँ पर मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया जैसा पहले मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। जॉयस अग्निमय है, उनकी सभाओं में आए, तैयार हो जाए। ये सबसे उत्तम है, उत्तम। जॉयस मेहर आपने फिर कर दिखाया। प्रभु की स्थिति हो। क्या आप सोचती हैं कि हर बार मैं आराधना की अगुवाई करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है? उसने जो कुछ वो कर सकता था किया कि अपने आप को जो कुछ उसका है उसको ऊपर रखें, परंतु फिर भी आप यहाँ पर हैं। मैं वहाँ नहीं जहाँ मुझे होना चाहिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं वहाँ नहीं जहाँ पहले थी। आमीन। ये बहुत अद्भुत है। जीवन परिवर्तनी भरपूर महान वचन है परमेश्वर का जो मुझे वर्ष भर मिला। ये मैं चाहती हूँ हम सबको जागृत और संदेश चाहिए जो हमारे परिवार उनके लिए हो। मैं अगली सभा का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। आमीन। मेरे सब मित्रों को लाइए। एक बदलाव हमारे जीवन में है और हम फिर कभी ऐसी नहीं रहेंगी। हालेलुया। इस साल भी हमारे साथ सीसी वाइनेंस होंगी जो 5 बार की ग्रैमी अवार्ड विजेता, साथ में 18 डॉन अवार्ड्स और कई गोल्ड और प्लैटिनम सेलिंग एल्बम्स हैं। संगीत की दुनिया की एक महान आवाज सीसी वाइनेंस। सीसी वाइनेंस हमारे साथ गुरुवार और शुक्रवार की सभा में गीतों द्वारा सेविकाई करेंगी। फिर हमारे साथ इस साल क्रेफ्लो डॉलर भी होंगी। महिलाओं, आपका मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। क्रेफ्लो एक विश्वविख्यात लेखक, शिक्षक और वक्ता है। साथ में वे वर्ल्ड चेंजर सेविकाई कॉलेज पार्क जॉर्जिया के पास्टर और संस्थापक हैं। आपका रिश्ता तो उस रिश्ते पर आधारित है। इस साल हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से क्रिस्टीन केन्स भी होंगी जो एक सामर्थ्य और प्रभावशाली दार्शनिक हैं। वो हिलसोंग चर्च सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पास्टर हैं और इक्विप एंड एम्पावर सेविकाई की संचालक भी। मैं ये बिना आशा के विश्वास करती हूँ कि हम में से हर एक के पास ईश्वरीय कार्य हैं जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर हमारे लिए रखे हैं। हम अपने ईश्वरीय कार्यों को उलझन बना लेते हैं क्योंकि हम सबके लिए कुछ बड़ी आशा करते हैं और हम ईश्वरीय बोध को भूल जाते हैं क्योंकि हम कुछ बड़े की चाह रखते हैं। क्रिस्टीन आज कार्यक्रम में मेरी मेहमान भी हैं। स्वागत है क्रिस। हाय जॉयस। खुशी है कि आप यहाँ मुझे हैं। भी। महिला सभा के बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत उत्तेजित हूँ। मैं 8 साल से आ रही हूँ। मैं उससे पहले से आ रही हूँ जब आपने मुझे प्रचार के लिए तो कहा आप यहाँ था। सिर्फ सिखाने के लिए नहीं आई, आप किसी तरह से तो आई हैं, ठीक? ओह बिल्कुल, यीशु के आगमन तक मैं यही हूँ। ये बिल्कुल अद्भुत है। कितने साल तक आप यहाँ आई हैं इससे पहले कि आपको बोलने का मौका 6 मिला? साल और 2 साल पहले मैंने पढ़ाया था और पिछले वर्ष में आई थी और नहीं पढ़ाया। बहुत ही अद्भुत है। आप प्रथम बार मुझसे कब मिली? जब पहली बार बोलने ऑस्ट्रेलिया आई तो मैं आपकी ड्राइवर थी। मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर मैं एक ड्राइवर से प्रचारक बन गई। प्रभु ने उन सालों में आपके जीवन में बहुत कुछ किया है। आप कुछ मेरे ही तरह की पृष्ठभूमि से हैं। हाँ। जहाँ आपका शोषण हुआ और बहुत सी बातें आपके जीवन में थी जिनसे आपको छुटकारा पाने की जरूरत थी। और हमारी सभा का इस साल का विषय है स्वतंत्रता। हम साधारणतः इसे कह सकते हैं स्वतंत्रता। मेरा विश्वास है कि बहुत सी बातें हैं जिनसे प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है और बहुत सी बातों को करने के लिए वो आपको स्वतंत्रता देगा। बिल्कुल। हमें कुछ बातों से और कुछ बातों को स्वतंत्र करना है। सच कहा। तो आज सुबह मैंने जल्दी से एक सूची तैयार की जिनसे हमें छुटकारा पाना है, जैसे कि डर, पाप, दोष, स्वार्थीपन, भूतकाल, कड़वाहट,
न्यायपूर्णता, क्या इनमें से कुछ है जिसमें आप रुचि रखते हैं या आपको जरूरत है? मैं एक बार फिर सूची पढ़ती हूँ। डर, पाप, दोष, स्वार्थीपन, आपका भूतकाल, कड़वाहट, न्यायपूर्णता। हम एक बात को लेते हैं। क्रिस, क्या आपके जीवन में दोष का कोई अनुभव है? हाँ, ज़रूर। मुझे महसूस होता कि मैं कई वर्षों तक मैं दोष के बादल में रही। दोष और दंड भावना मेरे हर कार्यों पर हावी थे, और जब मैंने अपने जीवन को देखा और ये भावना मैं उठाई फिर रही थी, मेरे हर रिश्ते, हर बातचीत दोष भावना से व्याप्त थी। मैं उससे छूट नहीं पा रही थी। ये सचमुच एक बयान करने का क्षण था जब 8 साल पहले मैं आपकी सभा में आए थे। आपने इन पंक्तियों द्वारा प्रचार किया कि हमें मरुस्थल में उसी दोष और शर्म रूपी पहाड़ के चारों तरफ नहीं भटकना है, और प्रभु ने सचमुच मेरे अंदर कुछ किया जिसने कुछ टूटा, और तब आपने प्रार्थना की और वो यादगार पल था। सचमुच वहीं से मेरा जीवन एक नए स्तर पर पहुंचा। यह तब हुआ जब मैंने अपने अंदर की दोष और दंड की भावना को बाहर किया। मैं सोचती हूँ क्रिस की बहुत से लोग दोष भावना के आदी हो गए हैं। ये शायद हमारे दर्शकों को अजीब सा लगे, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर वे गलत ना सोचें। ये शब्दीकरण का अच्छा तरीका है। आप एक चोगा पहनने के इतने आदी हो गए हैं कि आपको पता नहीं कि उनके बिना आप क्या हैं। इसलिए मैं उत्तेजित हूँ कि इन सभाओं में आप न केवल इस विषय पर बात करेंगे कि स्वतंत्रता किन बातों से महसूस करें, लेकिन अगर हम उनको अपने जीवन में बनाए न रखें तो आप जानती हैं कि हम उसी पुराने चोगे को पहन लेते हैं। इसीलिए अगर हम दोष से स्वतंत्र हो जाएंगे तो सचमुच में हमारी वास्तविकता के लिए हम स्वतंत्र हो जाएंगे पूर्ण रूप से। तो क्या ये आज्ञा देने लायक है? क्या ये ईश्वरीय है कि हम वास्तविक रहें? मैं सोचती हूँ कि ये बाइबल आधारित है। ये मुझे याद दिलाता है उस पल के जब मेरी और निक की सगाई हुई और उसने मुझसे कहा, क्रिस, क्या तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जानती हो? और मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, एक दिन जैसा तुम मुझे प्यार करती हो वैसे ही मैं तुमसे कर सकूं। मैं हंसी और कही, अच्छा है मैं इतनी दूर आ सकी। और जैसा बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तब मैंने सचमुच में अपने आप से प्रेम करना शुरू करना था। लेकिन आप जानते हैं, दोष को लेकर ये संभव नहीं था। मैं कल्पना करती हूँ कि लाखों लोग इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे जो दोष और दंड के बोझ से दबे होंगे और नहीं जानते कि क्या करें। सच तो यही है कि आप अपने जीवन भर इसे उठाए रहे हैं। आप में से कुछ के ऊपर ये भारी बोझ था और जानते नहीं थे कि ये क्या है, या शायद आप ये भी नहीं जानते थे कि वो यहाँ क्यों है। शैतान हमारे जीवनों में तब कार्य करता है जब हम बहुत बहुत छोटे होते हैं, ताकि हम ये एहसास कराए कि हम वो नहीं जो हमें होना चाहिए, हम वैसे नहीं जैसे लोग हमें चाहते, हम दूसरों जैसे नहीं हैं, ये हमारी गलती है, वो हमारी गलती थी, काश हम थोड़े अच्छे बन जाए, काश हम इससे थोड़े और अच्छे होते। और इसी प्रकार की असंतुष्टि की भावना हमारे अंदर होती है और हमारे जीवन का अधिक समय हम इन हीन और दोष भावना में बिता देते हैं। हालांकि हम में से कुछ परमेश्वर के पास सहायता के लिए जाते हैं और वचन भी सीखते हैं और जान लेते हैं कि हम दोष भावना और हीन भावना से स्वतंत्र हैं, परंतु हम एक दूसरा कदम भी उठाना है, जो है धार्मिकता के वस्त्र पहनना, जिसके कारण यीशु मरा। मैं हमेशा कहना पसंद करती हूँ कि हम में अब कुछ गलतियाँ नहीं हैं, परंतु अब हम परमेश्वर के सम्मुख सही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे कार्य सही करते हैं फिर भी गलती करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यीशु के लहू से धोए गए हैं। और एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें धर्मी के रूप में देखता है। दूसरे शब्दों में, मैं अपने बच्चों को देखूं, खास तौर पर जब आप एक छोटे बच्चे को देखें और कहें कि तुम बहुत सिद्ध हो, लेकिन हम जानते कि वो सिद्ध नहीं है। वे चिल्लाते, चीज़ों को फेंकते जब उन्हें जो वे चाहते हैं नहीं मिलता, परंतु फिर भी हम उन्हें अच्छा कहते हैं क्योंकि हमारा उनसे प्रेम का संबंध है। इसीलिए मैं विश्वास करती हूँ कि लोग केवल अपनी दोष भावना और दंड भावना से स्वतंत्रता नहीं पाते, परंतु वे स्वतंत्र हैं कि अपना अलग अस्तित्व बनाए रखें। मैं आपसे सहमत हूँ जॉयस। मैं सोचती हूँ कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी आती है और यही विचारों का नया होना, और बहुत सी बातें आती हैं क्योंकि आप अपने जीवन में एक ही विचारधारा के आदी हैं, और ऐसे बहुत से हैं जो इन भावनाओं से मुक्त तो हुए हैं, परंतु फिर वे वो स्वतंत्रता में जो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाती हैं वो नहीं चले। मैं सोचती हूँ छुटकारे और स्वतंत्रता में अंतर है। हम में से बहुत छुटकारे के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन हम उस स्वतंत्रता में चलने का उत्तरदायित्व तो नहीं लेते। इसका अर्थ यह है कि जब हम
यीशु की धार्मिकता को जानते हैं और हम यीशु में कौन है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि सचमुच में हम दूसरों की देखभाल करें और इस पूरे अधिकार में चलें जो यीशु में हमें मिला है। और मैं सोचती हूँ कि ये एक बड़ी चुनौती है, इसलिए कभी बंधना में रहना आज़ादी से ज़्यादा आसान है। मैं जानती हूँ मेरे लिए बड़ी चुनौती का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता होना नहीं, परंतु ये सीखना था कि स्वतंत्रता में चलना क्या है और आप कैसा सोचते हैं। मैंने बहुत साल गलत विचार सोचने और दोष और शर्म में गंवा दिए। इस बात के लिए मैंने अपने आप को दोष दिया और कभी मुझे अच्छा नहीं लगा, और वास्तव में कुछ इस बात से संबंध रखता था कि कभी लंबे समय तक मेरा शोषण किया गया था। समझ में नहीं आता कि कैसे अच्छा सोचें, इसलिए इन बातों के लिए जैसे वचन सुनना, गलत विचारों को बांधना, मतलब कार्य की ज़रूरत है। हमें ये सीखना है और इसलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ इस सभा में आने के लिए समय निकालें। आप शायद सोचे कि सेंट लुइस से यहाँ तक आना है और 3 दिन के लिए, और मुझे होटल का खर्च भी उठाना है, मुझे आया की भी ज़रूरत है। देखिए, हम अपना पैसा हर ऐसी चीज़ के लिए खर्चते हैं जो हमारे लाभ की नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए हमें आनंद दे सकती है, परंतु वो हमें अनंत आनंद नहीं दे सकती हैं। और आप में से कुछ अब भी उन बातों पर खर्चा करते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं कि कहाँ हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि यदि आप उन सभाओं के लिए अपना मन बना लें तो प्रभु आपके लिए रास्ता बनाएगा। और मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि किसी भी छोटी मोटी बात का बलिदान करके इस सभा में आने से ना रुकें, जो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में अनंत प्रभाव लाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कैसी लगती है, क्या संपत्ति है, कैसे घर में रहती हैं, कैसी नौकरी हमारे पास है। अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हम एक दुखी व्यक्ति हैं। आप जानते हैं मैंने अपने जीवन में क्या पाया, जो लोग दुखी होते हैं वे दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए ये सभाएं न केवल आपके लिए परंतु आपके परिवार, सारे मित्रों के लिए भी आशीषमय होंगी। ये आपके कार्य क्षेत्र में भी सहायक सिद्ध होंगी। आपको अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात को नहीं गंवाना है। मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ क्रिस्त की परमेश्वर हमें कार्यों के लिए प्रेरित करता है और हर कार्य का समय होता है। यहाँ इन सभाओं में बहुत से लोग आएंगे क्योंकि वे इसे पसंद करते हैं, वे हर साल वहाँ होते हैं और चूकते नहीं, परंतु कईयों के लिए ये एक ईश्वरीय मुलाकात का समय है। पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से इसी कारण से आई हूँ। मैं इन सभाओं के लिए भी यही विश्वास करती हूँ, जब आप उस अभिषेक में होते हैं, उस माहौल में, तभी परमेश्वर अपना कार्य करता है जो वो ऐसे नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि हम केवल उस स्थान तक पहुँचने की चुनौती के विषय सोचते हैं, बजाय कि छुटकारे और नएपन का स्थान वास्तव में उस अभिषेक और माहौल में है। सही कहा क्रिस। जब एक कमरे में इतनी सारी धार्मिक महिलाएं हों और सभी अद्भुत गाने वाली, शिक्षिका और स्तुति आराधना करने वाली हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उंडेले जाने के विषय क्या होगा। हम एक ब्रेक लेंगे और वापस आकर क्रिस्टिन और मैं लगातार आने वाली महिला सभा के विषय में बातें करेंगे। कार्यक्रम में आपसे स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं हमारी वार्षिक महिला सम्मेलन के बारे में। पंजीकरण आज से आरंभ हो गए हैं, इसलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप पहले पंजीकरण करवाने वाले बन जाएं। आप अपने लिए सेंट लुइस में एक अच्छा होटल रूम ले सकते हैं। अगर आप जल्दी सूचना देंगी तो कन्वेंशन सेंटर के नज़दीक कमरा मिल सकेगा। हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप वहाँ पर अवश्य आएँ। क्रिस केन वापस मेरे साथ इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में, और सभाओं के विषय में हम हमारी बात जारी रखेंगे। स्वतंत्रता, बंधन से स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता वो व्यक्ति बनने की जो प्रभु चाहता है कि हम बने, वो चीजें हों जो वो चाहता है कि हमारे पास, और जो वो चाहता है उसे करें। हाँ, स्वतंत्रता, ये एक अद्भुत शब्द है। स्वतंत्रता, यही मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे वर्ष बंधन में बिताए और उस स्वतंत्रता को मैं सराहती हूँ। जब हमने ब्रेक लिया था, हम दोष और दंड से स्वतंत्रता की बात कर रहे थे और हम बातें कर रहे थे स्वयं वास्तविक रहने की, स्वतंत्रता की। और आप जानती हैं कि आज पूरी एक जवान पीढ़ी है जिनके पास दोष और दंड की और विकृत समस्याएं हैं स्वतंत्रता उनकी वास्तविकता के लिए, जिससे हमने पहले विचार नहीं किया। बिल्कुल सही। इसके बारे में बताएं क्योंकि आप एक युवा सेवकाई में हैं। मैं विशेष रूप से जवानों को उनके प्रिय अभिनेता के साथ
देखती हूँ वे उनकी टीवी पर ऐसे लोगों के साथ दिखते हैं जो नकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं, परंतु जवान लड़कियां और लड़के सोचते हैं मुझे वैसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, मैं इतनी अच्छी नहीं, मैं सही लोगों के बीच में नहीं हूँ, सही कपड़े नहीं पहनी, मुझे मेरे व्यवहार के साथ समझौते करने ताकि लोग ग्रहण करें। इसलिए आपके पास ये पूरी पीढ़ी है जिन्हें इस बात की शिक्षा दी गई है कि आप किसी काम से नहीं आए हैं और आप कहीं नहीं जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनके परदादा बंदर थे, इसलिए क्या होता है कि उनको कोई समझ नहीं पाते कि वे परमेश्वर के सही कहा। स्वरूप में रचे गए हैं, इसलिए साथ में परमेश्वर द्वारा दिए गए उद्देश्य, इसलिए वे अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए इस भीड़ या उस भीड़ को प्रसन्न करते और उनके द्वारा से ग्रहण किए जाने की कोशिश करते हैं। और वास्तव में उनके अंदर के इस खालीपन को केवल परमेश्वर भर सकता है। हमारी इस पीढ़ी ने मुखौटा पहन रखा है और नहीं जानते कि यीशु कौन है। खास इसलिए मैं इन सभाओं को पसंद करती हूँ जॉयस, क्योंकि हर पीढ़ी के लिए है। मैं आपको लगभग एक अरसे से जानती हूँ और आपके जवानों के प्रति रुझान को इसी प्रकार हमारा संबंध शुरू हुआ। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवा सेवकाई की अगुवाई कर रही थी और आपने मेरी सहायता की, तब आपने मुझसे कहा था, क्रिस्टीन मैं ऑस्ट्रेलियाई जवानों में बोना चाहती हूँ क्योंकि हम अमेरिका जवानों के जीवन में कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। मैंने इन 8 सालों में देखा है कि कैसे आपका महिला सम्मेलन हर पीढ़ी का सम्मेलन होता जा रहा है और सब पीढ़ियों तक पहुँच रहा है। मैं जवानों के प्रति उत्साह और बोझ रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये वर्ष खास होगा क्योंकि बहुत सी स्त्रियाँ हैं जो गलत आदतों में फंसी हैं और वे बंधन में हैं। हो सकता है कि वो 17 या 15 साल की हो, परंतु पूर्णतः डर और दोष और वे दंड दबाव के में बंधन हैं। में हो, क्योंकि जो बातें उन्होंने की और जो गलतियां उनसे हुई, अगर वे जान ले कि वो स्वतंत्र हो सकती हैं और वे होंगे। आप और मैं अपने विचारों में पीड़ा भरे समयों से गुजरे क्योंकि हम अनजान थे। इसलिए जितनी छोटी उम्र में आप ये जान लेते हैं कि आप मसीह में कौन है, किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तब और अधिक परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे और अपने को उन दुखमय वर्षों से बचा लेंगी। देखिए, हम सचमुच में आक्रमक तरीके से आपको उत्साहित कर रहे हैं कि अपनी जवान बेटियों को लाएं। शायद आप कोई युवा सभा चलाती हूँ, आप उन बहनों को भी लाएं। और मैं सोचती हूँ कि ये सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी बेटियों और युवा लड़कियों को इसमें शामिल ना करें क्योंकि आप सोचती हैं कि वो समझ नहीं पाएंगी या उसमें से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें ज़बरदस्ती लाएं, मैं नहीं सोचती ये समझदारी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें आमंत्रित करें। और आपको आश्चर्य होगा कि कितनों ने आशीष और आदर पाया कि वे यहाँ आमंत्रित हुई और वे यहाँ आएंगी और उनका जीवन जरूर बदल जाएगा। कोई बहुत बुजुर्ग नहीं और कोई बहुत छोटा नहीं। मुझे संभल कर कहना चाहिए कि कोई भी छोटा नहीं है। आप निश्चय एक छोटे बच्चे को लाना नहीं चाहेंगी जो आपका ध्यान आकर्षित करे, परंतु आपकी बेटी जो इतनी समझदार हो, जो वचन सुने और इन सभाओं में आशीषित हो। हम आपको उत्साहित करेंगे कि आप उन्हें अवश्य लाएं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि ये एक अच्छा समय होगा हर माता और बेटी के लिए, और आपकी बेटी और आपके लिए भी ये एक आशीषमय समय अवश्य होगा। हम बातें कर रहे हैं स्वतंत्र होने और स्वतंत्र होकर कार्य करने की। हमारे 5 शिक्षा सत्र होंगे। मैं 3 बार सिखाऊंगी, आप 1 बार सिखाएंगे और डॉक्टर क्रेफ्रो डॉलर 1 बार। सीसी वाइनेंस गुरुवार और शुक्रवार को सभाओं में गीत गाएंगी। वो शनिवार को हमारे साथ नहीं रह सकेंगी। हमारा स्तुति आराधना समूह यहाँ रहेगा और वे बहुत ही बढ़िया है। हम एक नया स्तुति आराधना एल्बम निकाल रहे हैं जो सचमुच में बहुत ही बढ़िया है। हमारे आराधना के अगुआ जैकिस डिशेल्टर ने एक गीत लिखा है स्वतंत्रता, जो बिल्कुल इन सभाओं के लिए आशीषमय होगा। हम इन विषयों पर बातें करेंगे। छुटकारा, पाप, दोष, स्वार्थीपन, भूतकाल, कड़वाहट, न्यायपूर्णता, और हम बातें कर रहे हैं अपनी वास्तविकता बनाए रखने की, स्वतंत्रता की, अपनी मिरास का पीछा करना, हियाओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना और प्रेम करना बिना चोट खाने के डर से। इसमें से एक बात ले, ये मेरी सूची है और हमसे बातें करें। मैं जानती हूँ इनमें से आप किसी पर भी बोल सकती हैं, इसलिए मुझे चुनें। भूतकाल से स्वतंत्रता का विषय अच्छा लगता है। आप जानते हैं, आपने भी एक गीत लिखा था जो कहता है कि एक क्षण में फंसता, जो कहा है आपको अपने आप को उसमें संभालना है। आप एक क्षण में फंस जाते हैं। ये और सच अब है, हम आप एक क्षण में फंस उसमें जाते से हैं। निकल नहीं पा रही हैं और उनका पूरा जीवन उस क्षण के द्वारा प्रभावित हो जाता है। हमें याद रखना है कि
यीशु का लहू हमें क्षमा देता है। हमारा भूतकाल कुछ कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ, ये यीशु के लहू में है। मैं सोचती सही हूँ कहा। ऐसा ज़रूर हुआ, परंतु जो जीवन यीशु का लहू हमें देता है वो उससे बढ़कर है। मैं सोचती हूँ कि लोगों को अपने पिछले जीवन से आगे बढ़कर सोचना है। आपको अपने पिछले जीवन की नकारात्मक बातों के लिए रहकर ही बैठना है। शायद कहा। आपके शिक्षक ने कुछ कहा, तुम मंद हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी के बराबर नहीं, या ऐसा जन्म प्रमाण पत्र मिला जिसमें लिखा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। मैं इस विचार और उस क्षण को पकड़े रह सकती थी, बजाय इसके कि परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को जो मेरे लिए हैं, जो मेरे सही कहा। भविष्य के लिए। इसलिए मैं उत्साहित हूँ। मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि अपने जवान बच्चों को लाएं, क्योंकि उन्हें वो एक बात जानना है जो आज की पीढ़ी में नहीं, वो है मातृत्व की भावना। वे एक अनाथ पीढ़ी के समान है और हमारी जवान स्त्रियां एक रोल मॉडल बनने के लिए उत्सुक हैं। एक पूरी पीढ़ी इसको मिस कर रहा है। इन सभाओं को पूरी तरह से अच्छी आराधना और ईश्वरी अद्भुत अभिषेक के उत्साह से बनाया है आपने। और सच भी अगर बहुत अच्छा लगता अद्भुत है, हम हंसते रहते हैं और सभा बहुत ही से पहले अद्भुत है सब कुछ कुछ। खेल मजाक भी है। मैं जानती हूँ लोग अवश्य आएंगे और कहेंगे कि मैं नहीं जानती थी कि चर्च में इतना मज़ा आता है, मुझे मालूम नहीं था। स्त्रियां, मैं कई सालों तक महिला सेविकाई सभा में नहीं गई क्योंकि मैं सोचती थी कि स्त्रियों की हाँ। दुर्गति समान है, और फिर बदलाव आया। मैं गई, ठीक है, ये नई चीज़ है। मैं सचमुच ये सोचती हूँ कि परमेश्वर पीढ़ी में ज़्यादा रुचि रखता है। वो हाँ। माँ, बेटी, नानी सभी को चाहता है और हम यही कलीसिया में हाँ। भूल जाते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये भी अपने आप में एक स्वतंत्रता है। इसलिए माताओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे जवान क्या हाँ। सोचेंगे। मैं वादा करती हूँ ये एक बहुत अच्छा समय होगा। मैं सोचती हूँ अगर जीवन में दर्द और दूरियां परिवार में आ गई तो हाँ। ये उनके जीवन में एक बड़े रूप में। मैं इस वर्ष की सभाओं के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं हर साल इन सभाओं के लिए उत्साहित रहती हूँ। पिछले वर्ष मैं सोचती हूँ जो मुझे कहना चाहिए कि अब तक सबसे अच्छी सभाएं हाँ, रही, वो पिछले बिल्कुल। सारी सभाओं से ज़्यादा अद्भुत थी। और मैं जानती हूँ कि प्रभु के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ना है। आप सोच सकते हैं कि कैसे पिछले साल से कुछ बेहतर हो सकता है, परंतु फिर भी मेरा विश्वास है कि इस साल परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से सभा बहुत उत्तम होगी। ये न केवल एक अच्छा आत्मिक समय होगा, परंतु समय होगा कि आप अपने मित्रों के साथ भोजन करें। आप सेंट लुइस में होंगी, आप चाहती हैं तो खरीदारी कर सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सप्ताह का अंत होगा और फिर से मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि अपने लिए समय निकालें कि प्रभु के साथ विशेष मुलाकात हो। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ है जिसे आपको खोना नहीं। वो आपके जीवन में चंगाई लाना चाहता है, वो आपके जीवन में दर्शन लाना चाहता है, और हम भी आपके लिए वो सब चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हम चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है वो आप बने। और मैं आपको बताऊं कि मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आशीषित और आनंद से परिपूर्ण रहें, ताकि आप आसानी से जान सके कि आपको अपने साथ क्या करना है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु अवर्णनीय आनंद एवं समझ से और आप इस गलत और कई बार धार्मिक व्यवहारों में जो आपको बंधन में रखते हैं तोड़कर आजाद हो सकते हैं। मेरा अनाउंसर अधिक जानकारी देगा। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी सेवकाई के लिए उत्साहित हैं और भूले नहीं, पंजीकरण आज खुला है। इस साल की महिला सम्मेलन में पंजीकरण करवाने वाले पहले व्यक्तियों में से आप हो।